हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं आज फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने कुछ लेकर। जी हाँ, जिस तरह मैं देश के लिए और देशवासियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ सिखाना, देना, सोचने पे मजबूर करना मैं हमेशा करता आया हूँ। और आज भी मैं उसी तरीके से आज आप लोगों के सामने मैं फिर से आया हूँ। कृपया करके मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरे सोच को समझिएगा। ये कोविड का मौसम है, मैं इस रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं अपने आप को बेपर्दा कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है कोविड। पहला कि कोविड में क्या हो रहा है, क्यों लोग इतने मर रहे हैं। क्या आप विधि के विधान को रोक पाएंगे? जो ऊपर वाला ने लिखा है क्या उसको आप रोक पाएंगे? कैसे रोक देंगे? सो डोंट बी पैनिक। मैं देशवासियों से और पूरे संसार के लोगों से यह आग्रह करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डोंट बी पैनिक। ये कोविड महामारी में आज जो भी मौतें हो रही हैं, जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं, वो विधि का विधान ही है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उन मौतों को हम चेंज नहीं कर सकते, उनको बचा नहीं सकते, चाहे लाख कोशिश कर लें। या हनुमान जी, श्री राम जी, शिव शंकर जी, हर किसी ने बोला है कि विधि के विधान को आप चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ, आप कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जिससे आपकी आयु लंबी हो सकती है। और उसको करने के लिए क्या करना है? तो पहला बात ये है, डोंट बी पैनिक। मीन अपने दिमाग में आप ये ना सोचें कि यार कोरोना है, मेरे को हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मैं अपने फैमिली वालों को कैसे चलाऊँगा। तो यार आधा तो आप ऐसे ही मर जाएंगे, इम्यूनिटी डाउन ऐसे ही हो जाएगी। क्योंकि एवरीथिंग इज हियर, माइंड इज योर ब्रेन एंड ब्रेन इज योर कंप्यूटर, मेमोरी, एवरीथिंग इज हियर। यू नो, आप क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है? एवरीथिंग इज हियर। इन एक्सेप्ट तो करना है ना कि ब्रेन में सब कुछ है। तो आप अगर ब्रेन में ये ठान ले कि मेरे को कोरोना नहीं होगा, नहीं हो सकता है। क्यों होगा मेरे को कोरोना? मैं इतना कमज़ोर हूँ क्या? क्या एक छोटी सी वायरस एक महामानव को मार सकता है क्या? जिसने चीता, शेर, हाथी, डायनासोर सबको मारा है। हाँ, एक छोटी सी वायरस आपको मार देगा? इतने कमज़ोर हो आप? तो पहले अपने मनोबल को आगे बढ़ाएं सरकार। और रही बात कि अगर मौत जिसकी हुई है वो पापी तो थे नहीं, उनका तो कोई दोष था नहीं। तो क्या हमारी संस्कृति में ये कहा है क्या हमारी संस्कृति में ये कहा है क्या कि आप हिंदू हो और मृत्यु के बाद जो शव होते हैं उनको जलाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है? क्या कभी किसी ने दफनाते हुए देखा है क्या किसी हिंदू को? तो
अगर दफनाया नहीं जा सकता, हमारी संस्कृति में है नहीं, तो आप कैसे उनको दफना रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए, कोरोना से आप नहीं मर जाएं, मैं नहीं मर जाऊं, हम सब नहीं मर जाएं, इसलिए अपनी धर्म को, अपने वादे को, अपनी हर चीज़ संस्कृति को बर्बाद कर देंगे कोरोना के चलते। कोरोना आप पे इतना हावी हो गया है कि आप अपने धर्म को भी भूल गए। जी सरकार, मैं उन आम जनता और उन लोगों को और पूरे दुनिया के लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है। प्लीज़ अपनी संस्कृति को भ्रष्ट ना करें। मेरा इशारा काफ़ी है। अगर किसी का देहांत हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी वायरस के चक्कर में, किसी कोरोना के चक्कर में, तो उनके परिवार को अंतिम क्रिया के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, उनका धर्म है कि आप उनका अंतिम संस्कार पूरे सादर, कैसे मैं बताऊं यार, कि किसी का माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सब की मृत्यु होती है और उनको हम लोग जाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं और सारी चीज़ें नियम अनुसार करना हमारा धर्म है, चाहे आप किसी भी जाति के क्यों ना हो। और अपने आप को बचाने से अच्छा है, किसी ने कहा था ना कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। भूल गए हैं डायलॉग क्या? भारतवासी हैं आप लोग, तो अपनी मौत को बचाने के लिए आप अपनी संस्कृति भूल जा रहे हैं। एक हिंदू को दफना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे कर रहे हैं? और जो भी कर रहे हैं, ये मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार, मैं अविनाश कुमार, धनबाद का रहने वाला, झारखंड का रहने वाला, सीधा साधा सा एक बंदा हूँ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता हूँ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम एंड कंट्रोल का भी एक्टिव मेंबर हूँ और एज वेल एज कई सारे सोशल वर्कर के साथों में मैं शामिल हूँ, जिसमें ब्लड डोनेशन, जिसमें सिलेंडर अभी जो कमी आ रही है उसमें हम लोग साथ सहयोग करना, लोगों के साथ साथ यहाँ तक जानवर जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली रोड में जो मर जाते हैं, घाव से पीड़ित होते हैं, बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उन सब में मैं शामिल हूँ। और आज मैं आप लोगों से ये आग्रह कर रहा हूँ, ये विनती कर रहा हूँ कि कृपया करके इस लॉकडाउन में अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को शिक्षित करें और घर बचाएं, लोगों को बचाएं, लेकिन हाँ, अपनी संस्कृति को ना खोएं। और जिसके लिए मैंने वर्कशॉप भी रखा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेरी नंबर 9332093955। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9332093955। इस नंबर को गूगल में सर्च करेंगे, मेरी सारी जानकारी प्राप्त होगी आपको, हमारी कंपनी की सारी जानकारी प्राप्त होगी। और मैं अभी ये आज के दिनों से ये मैंने ठाना है कि हर सैटरडे को मेरे ऑफिस में जितने भी लोग, आप लोग चाहे वो बेसिकली मेरे यहाँ आते हैं स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, बेसिकली मेरी कंपनी और मैं बेसिकली एचआर प्रोफाइल से शुरू से मैं हूँ और मेरा लोगों को रोज़गार देने का काम मैं
10-11 से कर रहा हूँ। एंड टिल नाउ आई एम completed more than 500 placements in पैन इंडिया, और 5,000 लोगों को रोज़गार दिया है। 5,000 लोग आज भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट से, कुछ टूट गए हैं, कोई साथ में नहीं है, किसी का नंबर चेंज हो गया है, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बट आई हैव ऑल दिस डिटेल्स इन माई डेटा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी का घर चलाने के लिए मैं उनको रोज़गार दे पाऊँ, और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ 10 सालों से, और जिसके कारण मैंने एक कंपनी भी खोली है धनबाद में, 2017 से चल रही है। एंड टिल नाउ आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जो धनबाद के बिग बिजनेसमैन हैं, वो आज हमारे कैंडिडेट्स वहाँ जाके ज्वाइन किया। आप उनसे सर्वे कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप आइए, किसी को भी मेरे से पूछना है कि भाई आपने क्या उपलब्धि हासिल किया है, तो धनबाद के सारे बिजनेसमैन का मैं नंबर दे देता हूँ, आप जाकर उनसे पूछ लीजिएगा कि मेरे एम्प्लॉयज़ वहाँ गए हैं तो क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या बेनिफिट हुए हैं। आज कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि सिवाय मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे द्वारा दिए गए बेरोज़गारों को, जिसको मैं रोज़गार दे रहा हूँ उन कंपनियों में, यार 2 सालों में जो कंपनी, एक कंपनी थी 2 कंपनी बन जा रही है, क्योंकि मेरे ने जो जॉब सीकर्स, जो जॉब रोज़गार खोज रहे हैं, मैं उनको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं उनको जो बताता हूँ कि भाई आपको ये पढ़ना है, ये आपको ये चीज़ सीखना है, आपको सीवी ऐसे बनवानी, आपकी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है, आपकी बोली ऐसी करनी है, यार इंटरव्यू ऐसे दिया जाता है। भाई सब कुछ मैंने सिखा के जब उनको भेजा, उनको कंपनी में जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने जब कंपनी ज्वाइन किया और उन्होंने जब अच्छे से काम किया, तो स्टूडेंट को नौकरी मिली, नौकरी को के साथ साथ उनका सैलरी बढ़ा, सैलरी के साथ प्रमोशन हुआ, उसके साथ कंपनी बेनिफिट हुई, कंपनी ने अब एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी को लॉन्च किया। ये क्यों? मैं तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरा कहना ये है कि अगर आप बेरोज़गार हैं, और या फिर आप एक नियोक्ता हैं, या आप एक एम्प्लॉयर हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, एक कंपनी है, आपको मैन पावर की ज़रूरत है, आपको प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, कि कौन है ऐसा जिम्मेदार इंसान कि यार ये प्रोजेक्ट को कर पाए, तो बिंदास होके आप कॉल कर सकते हैं मुझे 9332093955। ओके, माई नेम इज़ अविनाश कुमार, मैं ग्रेट कोस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से हूँ, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, और मैं आग्रह करता हूँ कि इस लॉकडाउन में सरकार ने हमें ये इजाज़त दी है कि भाई हम आपकी सेवा के लिए खड़े हो सकते हैं। जो भी ऑफिशियल टाइमिंग दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, हम ऑफिस में आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद हम आपको ऑनलाइन सेवा देंगे। तो जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ, और मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, बी सेफ, अपने आप को अपने हाथों को, अपने चेहरे को बाहर ना निकलें। ये जो भी गाइडलाइंस आपको कोरोना के द्वारा जो मिली हैं वो करते रहें। एंड अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट कॉल मी 9332933955। एंड चाहे वो आप रोज़गार चाह रहे हैं, चाहे वो आप बिज़नेस डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे आप सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, चाहे वो आप मीडिया सेक्टर में हैं, चाहे आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, चाहे आप मूवीज़ बनाना चाहते हैं, चाहे आप एक्टर ढूंढ रहे हैं, चाहे ट्रेनर ढूंढ रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटलिटी, होटल्स, चाहे आप सेफ चाह रहे हैं, एवरीथिंग, एवरीवेयर आई एम देयर फॉर यू। सो जस्ट कॉल मी वंस एंड स्माइल, you have found us. So smile, you have found us. Yes, आपने मुझे खोज लिया है, सो मुस्कुराते रहिए। एंड वी आर अ solution of your all problems. So see you, bye bye, take care, and Jai Hind.